नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं जो भी आपसे बातें बोलूँगा वो एक न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे बोलूँगा, क्योंकि आजकल मेरा टॉपिक है वो है ऐसा जिसका टॉपिक है कैफ़ीन। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैफ़ीन लेने के क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों लगी, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि जैसे फेसबुक पे कई लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं या यूट्यूब पे भी कई इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर आप वर्कआउट से पहले कैफ़ीन लेंगे या ड्यूरिंग द वर्कआउट अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं कैफ़ीन वाला, तो इससे आपकी एनर्जी की जो आपकी एक्सरसाइज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। अब मैं बताऊँगा इसमें सच्चाई कितनी है। दोस्तों, जो कैफ़ीन है आपने कई बार देखा होगा, जितने भी एनर्जी ड्रिंक होते हैं या जिनमें भी कैफ़ीन होता है तो उनमें एक लाइन लिखी रहती है जिसमें लिखा रहता है नॉट फॉर चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्टिंग वुमेन। अब ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्या और लोग जैसे हम जैसे जो लोग हैं, क्या उनके लिए फिर ये अमृत बन जाता है अगर बच्चों के लिए नहीं है और एक्सपेक्टिंग वुमेन के लिए नहीं है? ये तो दोस्तों वही बात होगी जैसे कि गुटखे के पैकेट पे लिखा रहता है नॉट फॉर माइनर्स, यानी कि बिलो 18 ईयर्स के लिए ये चीज़ नहीं है। तो क्या 18 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है क्या, जो वो इसका सेवन कर सकते हैं? तो ऐसे ही वही मिथ आपका कैफ़ीन को लेकर है। इस मिथ को आज मैं दूर करने जा रहा हूँ और साथ ही साथ आपसे एक अपील करता हूँ कि जितने लोगों को भी आप जानते हैं जो जिम जाते हैं और कैफ़ीन को आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कैफ़ीन आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान कर सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इनिशियल आपको बेनिफिट मिलने लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये नुकसान ही करेगा। कैसे? दोस्तों, अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मैं पहले उस पॉइंट पे आता हूँ जिसमें ये लिखा रहता है कि नॉट फॉर चिल्ड्रन। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको हम कहते हैं आयरन, जो आपको पता है जो हमारा जो ब्लड होता है उसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आयरन जो होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में जो है रेस्पॉन्सिबल है। अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कैफ़ीन क्या करता है, आपकी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अब कैसे रोकता है, आप इसको इस एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं। मान लिया आप बारिश में खड़े हैं, ठीक, आपने छाता ले रखा है, आप बारिश में भीगना चाहते हैं लेकिन आपने छाता ले रखा है, तो छाता आपको क्या करेगा, उस बारिश में भीगने से रोकेगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं जो छाता है वही कैफ़ीन है जो आपको बारिश में भीगने से रोक रहा है, आपकी बॉडी में बारिश लगेगी नहीं। तो ऐसे ही अगर आप कोई आयरन वाली चीज़ खा भी रहे हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, जो कि आपको एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयरन, अगर आप आयरन वाली कोई चीज़ ले भी रहे हैं लेकिन आप साथ में साथ कैफ़ीन भी ले रहे हैं, तो आपकी जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो सोचिए, और जितने भी हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अगर आपने एक चीज़ कम करी तो उसका असर लॉन्ग टर्म में आगे तक जाएगा। कैसे? सोच के देखिए, अगर ये कोई माला है, अगर आप इसमें आप कोई एक मन का अगर तोड़ देते हैं तो क्या वो पूरी माला सही रह पाएगी? वो पूरी बिखर जाएगी। ऐसे ही ये न्यूट्रिएंट्स की पूरी एक चेन होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आयरन है, आयरन आपसे कनेक्टेड है आपके कैल्शियम से, कैल्शियम आपके विटामिन डी से और विटामिन सी से, और ये सी और विटामिन ए से, और ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं विटामिन ई से। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, कैल्शियम नहीं है तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और कैफीन आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आयरन ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यानी कि ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप कैफीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका असर लॉन्ग टर्म में आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस में पड़ेगा, भले ही आपको इनिशियली थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा लगने लगे। तो कभी भी अगर आप उन युवाओं में से हैं जो कैफीन लेते हैं बिफोर एक्सरसाइज, कॉफ़ी के रूप में या एनर्जी ड्रिंक के रूप में या किसी भी रूप में, तो आप आज ही कैफीन अपनी जो रूटीन है उसको निकाल दें अगर आप लॉन्ग टर्म तक फिट होना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा कुल मिला के सभी से ये मैसेज है कि जितने लोगों को भी आप जानते हैं, जो आपके सर्कल के, जो खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, जो मैंने देखा है, जो एक रिवाज में देख रहा हूँ आजकल यंगस्टर्स में कि कैफ़ीन का ज़रूर एक्सरसाइज के बीच में या पहले ज़रूर लेते हैं, तो उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि जितने लोग भी कैफ़ीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैफ़ीन का इस्तेमाल बंद कर दें और अपनी फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।